कंप्लीट इंग्लिश पैडागोजी के सीरीज में आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग लैंग्वेज एक्विजिशन वर्सेस लैंग्वेज लर्निंग पढ़ेंगे। उसके बाद स्किनर, पियाजे और वाइगोट्स्की चचा लैंग्वेज लर्निंग के बारे में अपना क्या क्या सिद्धांत देते हैं, क्या क्या बातें कहते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। इससे सीटेट में 2 नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, इसीलिए सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में जो है क्वेश्चन इससे आते ही आते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो हमारा पहला टॉपिक है लैंग्वेज एक्विजिशन, ये फ्री में आप लोगों को नोट्स जो है मिल जाएगा, कंप्लीट नोट्स आप लोगों को। और नोट्स का जो लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल रहा होगा, वहाँ पे क्लिक करके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और फिर कंप्लीट सीटेट के लिए हिंदी और इंग्लिश मीडियम में सारे ही सब्जेक्ट का नोट्स वहीं पे आप लोगों को मिल जाएगा। हम लोग बात करते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन की। जैसा कि कल वाले लेक्चर जो लेक्चर नंबर 1 था उसमें हम लोग नॉर्मली बात कर चुके थे लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग पे। आज फिर से उसको जो है रिफ्रेश करते हैं कि लैंग्वेज एक्विजिशन वो तरीका है भाषा को सीखने का जिसमें इंसान जो है बिना मेहनत के, बिना किसी बुक के, बिना किसी टीचर के, बिना किसी फॉर्मल तरीके के लैंग्वेज को खुद ब खुद एक्वायर कर लेता है, खुद ब खुद जो है ग्रहण कर लेता है। बिना मेहनत के लैंग्वेज को सीख जाना, दैट इज कॉल्ड लैंग्वेज एक्विजिशन। लैंग्वेज एक्विजिशन इज अ नेचुरल वे, नेचुरल तरीका है लैंग्वेज लर्निंग का। इट्स हैपेंस विदाउट सिस्टमैटिक प्रैक्टिस, इट इज अनकॉन्शियस प्रोसेस। इसमें जो है कॉन्शियसनेस का कोई जरूरत नहीं होता है, आराम से आप अनकॉन्शियस तरीके से सीख सकते हो। इट इज सिमिलर टू हाउ अ चाइल्ड लर्न्स द फर्स्ट लैंग्वेज। पहला लैंग्वेज कैसे बच्चा सीखता है, मदर टंग वाला। उसमें कभी आप लोगों ने जो है हिंदी सीखने के लिए या फिर आपका जो मदर टंग हो, आपकी मातृभाषा हो, उसको सीखने के लिए कभी स्कूल गए थे क्या, या फिर किसी ने ट्यूशन दिया था क्या? नहीं ना, वो अपने आप पापा मम्मी के साथ रह रह के, लोगों के साथ बातचीत करके, दादा दादी के साथ रह रह करके वो चीज़ सीख गए, आप नेचुरली सीख गए। तो इसी को हम लोग कहते हैं कि अनकॉन्शियस प्रोसेस या फिर विदाउट सिस्टमैटिक प्रोसेस। पिकिंग अप और लैंग्वेज, लैंग्वेज एक्विजिशन को हम लोग पिकिंग अप कहते हैं। पिकिंग अप का मतलब कि लैंग्वेज को चुनना। और इट गिव्स इम्प्लिसिट नॉलेज। इम्प्लिसिट नॉलेज का मतलब होता है जिसमें बिना किसी मेहनत के हम लोग नॉलेज को एक्वायर कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं बिना किसी मेहनत के, दैट इज कॉल्ड इम्प्लिसिट नॉलेज। तो लैंग्वेज एक्विजिशन की बात यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अब हम लोग बात करेंगे लैंग्वेज लर्निंग की। और लैंग्वेज लर्निंग भी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लैंग्वेज लर्निंग का मतलब होता है कि मेहनत के साथ लैंग्वेज को ग्रहण करना, या फिर कह ले कि बुक में पढ़ के, या फिर ट्रांसलेट करके, या फिर ग्रामर का यूज करके, या फिर किसी टीचर के पास जा करके पढ़ाई करके, मतलब पढ़ाई करके या फिर मेहनत करके सीखने को लैंग्वेज लर्निंग कहते हैं। तो लैंग्वेज लर्निंग इज अ सिस्टमैटिक वे ऑफ लर्निंग लैंग्वेज। इट इज अ कॉन्शियस प्रोसेस, ये जो है कॉन्शियस के साथ होता है। इट रिक्वायर्स फॉर्मल टीचिंग और इट इज नोइंग अबाउट अ लैंग्वेज। ये जो है पिकिंग अप जो है नहीं कहलाएगा, पिकिंग अप जो है एक्विजिशन कहलाएगा, और नोइंग अबाउट जो है लैंग्वेज लर्निंग कहलाएगा। इट इज एक्सप्लिसिट नॉलेज। एक्सप्लिसिट नॉलेज का मतलब होता है जिसमें हम लोग मेहनत करके नॉलेज को एक्वायर करते हैं, ग्रहण करते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट नॉलेज। इट बिकम्स मोर इफेक्टिव इन मीनिंगफुल सिचुएशन और फैमिलियर इन्वायरमेंट। जैसे कि लैंग्वेज को आपको सीखना है तो आप लैंग्वेज को कब सीखोगे, जब एक बढ़िया सा वातावरण मिलेगा आपको, जैसे कि आपका क्लासरूम, इंग्लिश के क्लासरूम में सारे लोग इंग्लिश पढ़ रहे होंगे, सारे लोग इंग्लिश बोल रहे होंगे, तो वहाँ पे जो है इंग्लिश सीखना ज़्यादा जो है मतलब आसान हो जाता है। इसीलिए फैमिलियर इन्वायरमेंट जहाँ पे मिलेगा वहाँ पे बच्चा जो है लैंग्वेज को बढ़िया तरीके से सीखेगा। इसीलिए कहा जाता है कि हमें अपने स्कूल को के वातावरण को जो है फैमिलियर बनाना चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड बनाना चाहिए, फियर फ्री, स्ट्रेस फ्री जो है इन्वायरमेंट बनाना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन एक्विजिशन और लर्निंग पे। एक्विजिशन जो है नेचुरल है, लेकिन लर्निंग क्या है, वो फॉर्मल प्रोसेस है। एक्विजिशन जो है वो सब कॉन्शियस प्रोसेस है, लेकिन लर्निंग क्या है, वो कॉन्शियस प्रोसेस है। एक्विजिशन जो है इनफॉर्मल है, लर्निंग जो है वो टीचिंग, नीड्स टीचिंग, या फिर फॉर्मल तरीका हम लोग कह सकते हैं कि फॉर्मल तरीके से ही लर्निंग किया जा सकता है लैंग्वेज को। एक्विजिशन लाइक फर्स्ट लैंग्वेज, जो आपका मदर टंग है या फिर जो पहला लैंग्वेज आप बिना किसी मेहनत के सीखते हो, उसी को हम लोग एक्विजिशन कहते हैं। लेकिन लर्निंग क्या होता है, जैसे
जैसे कि आप इंग्लिश सीख रहे हो, तो इंग्लिश कैसे सीख रहे हो? आप बुक से सीख रहे हो, ट्रांसलेशन का किताब खरीद रहे हो, ग्रामर का बुक खरीद रहे हो, उसके बाद जा करके टीचर को पैसा दे रहे हो, स्कूल को पैसा दे रहे हो, उसके बाद वीडियोज़ वगैरह देख रहे हो यूट्यूब पे, उसके बाद जाके इंग्लिश सीख रहे हो, तो इंग्लिश को हम लोग क्या बोलेंगे? लैंग्वेज लर्निंग बोलेंगे। एक्वाजिशन गिव्स इम्प्लिसिट नॉलेज। एक्वाजिशन जो है वो इम्प्लिसिट नॉलेज है, बिना किसी मेहनत के जो है नॉलेज को ग्रहण करना होता है, लेकिन लैंग्वेज गिव्स एक्सप्लिसिट नॉलेज। अब जो है नेक्स्ट टॉपिक हम लाइन हमारा कि फॉर्मल टीचिंग डज नॉट हेल्प मच इन एक्वाजिशन। फॉर्मल टीचिंग जो है वो लैंग्वेज के एक्वायर करने में, एक्वाजिशन में मदद नहीं करती है, लेकिन लैंग्वेज के लर्निंग में फॉर्मल तरीका मदद करता है। ये चीज़ हमारा कंप्लीट हो चुका है, लैंग्वेज लर्निंग और लैंग्वेज एक्वाजिशन, और इससे 1 नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल ही आता है, और अभी इस पे क्वेश्चन बनाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। अभी हम लोग देखते हैं स्किनर थियरी। स्किनर चचा जो थे वो एक लिंग्विस्टिक थे। लिंग्विस्टिक कहते हैं जिसको 2-3 भाषाओं, 3 या 4 भाषाओं का ज्ञान हो, और भाषाओं को वो लिखना वगैरह भी अच्छे से जानते हो, उनका ग्रामर वगैरह पे बहुत ज़्यादा पकड़ हो, उसको लिंग्विस्टिक कहते हैं। तो स्किनर चचा भी एक लिंग्विस्टिक थे, और इन्होंने बताया था कि एक बच्चा जो है वो रट रट करके, रेनफोर्समेंट के साथ यानी मदद के साथ या फिर नकल करके जो है वो लैंग्वेज को सीखता है। बिहेवियरिस्टिक अप्रोच जो था वो स्किनर चचा ही दिए थे। तो स्किनर के नाम से 3-4 कीवर्ड आप याद कर लेंगे, एग्जाम में डायरेक्ट आंसर आ सकता है। स्किनर बोले तो रेनफोर्समेंट याद रखिएगा, इमिटेशन याद रखिएगा, इमिटेट मतलब होता है नकल करना, और तीसरा याद करिएगा बिहेवियरिस्टिक अप्रोच, और ड्रिल या फिर प्रैक्टिस वगैरह भी याद कर सकते हैं कि मतलब बार बार रिपीट करना उस चीज़ को। तो BF स्किनर चचा जो थे वो बिहेवियरिस्टिक अप्रोच लर्निंग में दिए थे। बिहेवियरिस्टिक अप्रोच का मतलब होता है कि बिहेवियर से सीखना, इमिटेट करके सीखना, नकल करके सीखना। जैसे कि हम अपने पापा मम्मी दादा दादी या फिर सोसाइटी के लोग से नकल करके सीखते हैं, या फिर वो जैसा करते रहते हैं वैसा ही हम भी बोलने का ट्राई करते हैं, इसी को बिहेवियरिस्टिक अप्रोच कहते हैं। ही सेड लैंग्वेज इज लर्नड थ्रू इमिटेशन। इमिटेशन का मतलब नकल होता है। तो स्किनर चचा जो थे उनका कहना था कि लैंग्वेज को बच्चा जो है इमिटेट करके, नकल करके सीखता है। ही ऑल्सो स्ट्रेस्ड रेनफोर्समेंट। रेनफोर्समेंट का मतलब होता है कि मदद करना। जब माता पिता लैंग्वेज में मदद करते हैं, जैसे कि माता जी जो है वो बच्चा को हमेशा सिखाते रहते हैं कि पापा बोलो, इनको भैया बोलो, मौसी बोलो, दादा बोलो, ऐसे तरह से, तो उसी को हम लोग रेनफोर्समेंट कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस व्यू चिल्ड्रेन लर्न लैंग्वेज बाय कॉपिंग एंड प्रैक्टिसिंग करेक्ट फॉर्म्स। ग्रामर शुड बी टॉट इन अ मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट। ग्रामर जो है वो याद करके नहीं पढ़ाना है, रटवाना नहीं है, एक मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट में ग्रामर को जो है पढ़ाया जा सकता है, बताया जा सकता है। और ग्रामर जो है वो लैंग्वेज लर्निंग में मददगार होता है, लेकिन जब तक उसके फॉर्मूला वगैरह को याद न करवाया जाए तब तक। पियाजे चचा जो थे वो क्या कहते थे? पियाजे एक साइकोलॉजिस्ट थे, और इन्होंने भी जो है लैंग्वेज लर्निंग पे कुछ कुछ कहा है कि बच्चा किस तरह से लैंग्वेज को सीखता है। तो पियाजे जो थे वो कनेक्टेड लैंग्वेज विथ थॉट एंड इंटेलिजेंट। पियाजे चचा जो थे वो लैंग्वेज को थॉट के साथ यानी कि सोच के साथ कनेक्ट करके बताते थे। उनका कहना था कि बच्चा जो है जब वो पैदा होता है तो धीरे धीरे वो सोचना शुरू करता है, मतलब पहले सोचता है उसके बाद वो लैंग्वेज यानी कि बोलना शुरू करता है। पहले सोचता है फिर बोलता है, पियाजे चचा का ये कहना था। लेकिन वाइगोट्स्की चचा जो थे वो बिल्कुल इसके अपोजिट थोड़ा सा बोल रहे हैं, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहले पियाजे चचा देख लेते हैं कि ही बिलीव्ड डैट थॉट कम्स फर्स्ट। ये जो है पियाजे चचा थे वो सोचते थे या फिर बिलीव करते थे कि पहले जो है वो थॉट आता था, यानी कि पहले जो है वो सोच आता है उसके बाद लैंग्वेज आता है। ही ऑल्सो लिंक्ड लैंग्वेज विद ईगोसेंट्रिज्म। ईगोसेंट्रिज्म अगर आप CDP पढ़े हैं, और CDP में जो है इनका जो है कोग्निटिव डेवलपमेंट थियरी है पियाजे चचा का, अगर वो आप पढ़े होंगे तो उसमें पियाजे जो थे वो कह रहे थे प्री ऑपरेशनल स्टेज में कि बच्चा में ईगोसेंट्रिज्म आता है। ईगोसेंट्रिज्म का मतलब ये होता है कि एक बच्चा जो है खुद को मेन कैरेक्टर समझता है और बाकी सबको एक्टर समझता है, साइड एक्टर। कि मतलब वो सोचता है कि जैसा हम सोचते हैं ना, दुनिया के सारे लोग वैसा ही सोचते हैं और उनको वैसा ही करना चाहिए। जिस चीज़ से हमको खुशी मिलता है दुनिया के सारे लोग भी वही सोचते हैं और उनको भी वही चीज़ अच्छा लगता है। ये एक बच्चा सोच रहा होता है ईगोसेंट्रिज्म वाले स्टेज पे। तो पियाजे चचा जो है वो कहते
देखते हैं कि जब बच्चा ईगोसेंट्रिज्म वाले स्टेज में होता है, जो प्री ऑपरेशनल स्टेज जिसको हम लोग कहते हैं, जो कि करीब 2 से 7 वर्ष बताया जाता है पियाजे के अनुसार, तो उस स्टेज में बच्चा खुद को हीरो सोच रहा होता है और बाकी दुनिया के लोगों को क्या साइड एक्टर सोच रहा होता है कि अरे वो तो ऐसे ही है। तो प्राइवेट स्पीच जो है इज सीन एज अ साइन ऑफ कोग्निटिव इमेच्योरिटी इन पियाजे व्यू। प्राइवेट स्पीच की बात दोनों करते हैं, पियाजे भी करते हैं और वाइगोट्स्की भी करते हैं, लेकिन दोनों में फ़र्क है। वाइगोट्स्की चचा जो है वो जब प्राइवेट स्पीच की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि प्राइवेट स्पीच अच्छा चीज़ है। बच्चा जब प्राइवेट स्पीच करेगा तो उसका संज्ञान, उसका जो बुद्धि है उसमें वृद्धि होगा, बच्चा जो है कुछ बढ़िया कर पाएगा, उसका सोचने का शक्ति बढ़ेगा। कौन कह रहे हैं? ये वाइगोट्स्की चचा कह रहे हैं, लेकिन अभी हम लोग पियाजे को पढ़ रहे हैं। पियाजे चचा क्या कह रहे हैं कि कोग्निटिव इमैच्योरिटी है, यानी कि बच्चा अभी जो है संज्ञानिक रूप से जो है मैच्योर नहीं है, इसीलिए वो प्राइवेट स्पीच करता है। प्राइवेट स्पीच का मतलब होता है मन में सोचना। जैसे हम आराम से बैठे हुए हैं, सोए हुए हैं और मन में कुछ सोच रहे हैं, डैट इज कॉल्ड प्राइवेट स्पीच। हालांकि ये जब 7 साल के बाद हम लोग सोचते हैं तो उसको इनर साइलेंट स्पीच कहते हैं। ये भी वाइगोट्स्की चचा के बारे में जब हम पढ़ रहे होंगे तब पढ़ाएंगे। इसी चैनल पे आप लोगों को मेरा कंप्लीट जो है CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी का भी सीरीज मिल जाएगा, जिसमें हम लोग एक एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे होंगे, एक एक टॉपिक को जो है प्रैक्टिस कर रहे होंगे, और एक भी क्वेश्चन जो है चाहे पेपर 1 हो या फिर पेपर 2 हो, वहां से बाहर नहीं आने वाला है। तो बस इतना अगर आप लोग पढ़ लेते हैं इंग्लिश पैडागोजी और CDP पैडागोजी में, तो मेरे से तो आप लोगों का आराम से जो है 30-30 60 नंबर जो है इन दोनों पेपर से आ रहा होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, प्राइवेट स्पीच की बात करते हैं पियाजे चचा, और इनका कहना होता है कि ये कोग्निटिव इमैच्योरिटी है। अब चिल्ड्रेन टॉक टू देम सेल्फ अलाउड ड्यूरिंग अर्ली डेवलपमेंट। चिल्ड्रेन जो है, बच्चा जो है शुरुआती में जोर जोर से खुद से बात कर रहा होता है। हम लोग काफ़ी देखते हैं, जब हम बच्चे थे तो हम भी करते थे। बाकी अगर आपके घर में बच्चा होगा तो आप देखते होंगे कि वो आपसे बात नहीं कर रहा होता है, वो आराम से कोना में खेलते होगा, जैसे कि ये ग्लास ले रहा होगा और ग्लास के बारे में, अरे ग्लास क्या कर रहे हो बे, ऐसे करके कुछ कुछ बात कर रहा होगा वो। तो इस तरह की चीज़ें वो करता रहता है। अब हम लोग बात करेंगे, ही कंसिडर्ड प्राइवेट स्पीच एज अ साइन दैट चिल्ड्रेन आर नॉट येट फुल्ली एबल टू रेगुलेट देयर थॉट। इस चीज़ को याद रखिएगा कि पियाजे चचा जो है वो कोग्निटिव इमैच्योरिटी मानते हैं प्राइवेट स्पीच को। प्राइवेट स्पीच को वो थोड़ा सा गलत मानते हैं, ऐसा समझ लो। तो इससे जो है क्वेश्चन अच्छा से बना पाओगे तुम। अब हम लोग बात करते हैं वाइगोट्स्की थियरी की, कि वाइगोट्स्की जो थे वो लैंग्वेज को सीखने के लिए क्या समझते थे बच्चे के कॉन्टेक्स्ट में। तो वाइगोट्स्की जो थे वो लिंक करते थे लैंग्वेज को, भाषा को, थॉट के साथ और इनर स्पीच के साथ। ही बिलीव लैंग्वेज प्ले अ मेजर रोल इन थिंकिंग। इनका सोचना था कि भाषा जो है वो सोचने में बहुत ज़्यादा रोल अपना जो है अदा करता है, यानी सोचने में मदद करता है। ये जो है इंटीग्रेटेड समझता था, यानी कि ये एक साथ समझता था कि थॉट जो है यानी कि सोच को और प्राइवेट स्पीच को, जिसको हम लोग इनर स्पीच यहाँ पे कह रहे हैं, और लैंग्वेज को, तीनों को ये मिला करके सोचता था कि तीनों का डेवलपमेंट जो है एक साथ होता है, एक साथ ही बच्चा तीनों चीज़ सीखता है। इनर स्पीच हेल्प चिल्ड्रेन ऑर्गेनाइज देयर आइडियाज। इनर स्पीच जो है वाइगोट्स्की चचा का है दिया हुआ थियरी, और ये कहते हैं कि इनर स्पीच 7 साल के बाद बच्चों में डेवलप होता है, जिसमें बच्चा जो है अपने मन में आराम से सोच रहा होता है अपनी ज़िंदगी के बारे में या किसी चीज़ के बारे में, और वो फिर उस पर एक्शन करता है। तो इनर स्पीच अच्छा चीज़ माना गया है वाइगोट्स्की के अनुसार, और ये 7 साल के बच्चे में डेवलप होता है, 7 साल से ऊपर के बच्चे में। उसके बाद आप एडल्ट हो जाते हो तब तक भी। तो टीचर्स शुड इनकरेज स्टूडेंट टू वर्बलाइज देयर थॉट प्रोसेस एंड आइडिया व्हाइल वर्किंग ऑन अ टास्क। टीचर शुड इनकरेज। अच्छा, वाइगोट्स्की चाचा कहते हैं कि टीचर को जो है प्रोत्साहन करना चाहिए या फिर मोटिवेट करना चाहिए अपने बच्चों को, कि जब वो कोई काम कर रहे हो ना तो बोल बोल करके वो काम करे। बोल बोल करके जब भी करेंगे ना तो उनका पूरा फोकस उस काम पे होगा, उनका जो है क्रिएटिविटी बढ़ेगा, क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ सकता है बच्चे का। ये वाइगोट्स्की चाचा का कहना है। प्राइवेट स्पीच सपोर्ट्स द डेवलपमेंट ऑफ हायर ऑर्डर कोग्निटिव स्किल। हॉट्स की बात कर रहा है कि प्राइवेट स्किल जो है, कौन कह रहे हैं
ये वाइगोट्स्की चचा कह रहे हैं कि प्राइवेट स्किल जो है हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, यानी कि थिंकिंग का जो सबसे ऊंचा वाला स्तर होता है उसको जो है डेवलप करने में मदद करता है प्राइवेट स्पीच। लेकिन वाइगोट्स्की पियाजे क्या कह रहे थे, वो तो कोग्निटिव इमैच्योरिटी है। तो याद रखना कि प्राइवेट स्पीच जो है उसको पियाजे चचा जो है खराब मानते थे और वाइगोट्स्की चचा अच्छा मानते थे। इस चीज को बस याद रखना तुम। अब आगे बढ़ते हैं, इंपोर्टेंट कंपैरिजन देख लेते हैं इन तीनों साइंटिस्ट में। स्किनर जो थे वो क्या कह रहे थे, लैंग्वेज एक बच्चा सीखता है इमिटेशन से और रेनफोर्समेंट से। पियाजे चचा कह रहे थे कि नहीं, पहले जो है बच्चा सोचना शुरू करेगा, उसके बाद लैंग्वेज, उसमें भाषा का विकास होगा। वाइगोट्स्की क्या कहते थे कि लैंग्वेज यानी भाषा, थॉट यानी सोच, और इनर स्पीच यानी वो जो खुद में जो सोचता है वो टुगेदर यानी साथ में डेवलप होता है। ये तीनों का तीनों एक साथ डेवलप होता है। स्किनर जो थे वो एक्सप्लेन करते हैं थ्रू इन्वायरमेंट से, ये बिहेवियरिस्ट अप्रोच देते हैं, यानी कि बच्चा जो है आसपास को नकल कर करके, इन्वायरमेंट के लोगों को नकल करके सीखता है। पियाजे चचा जो थे वो एक्सप्लेन करते हैं डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग को, और वाइगोट्स्की चचा जो थे वो एक्सप्लेन करते हैं सोशल रोल को। जब भी समाज के अंतःक्रिया से सीखने की बात आएगी, समाज के लोगों में जा जाके सीखने की बात आएगी, तो हम लोग वाइगोट्स्की चचा की बात कर रहे होंगे। की एग्जाम पॉइंट की अब हम लोग बात करेंगे कि लैंग्वेज एक्विजिशन जो है वो नेचुरल प्रोसेस है, लैंग्वेज लर्निंग जो है वो फॉर्मल प्रोसेस है। स्किनर जो है वो बात करते हैं इमिटेशन और रेनफोर्समेंट की। पियाजे चचा जो है वो सोचते हैं कि पहले जो है थॉट आता है, यानी कि पहले सोच आता है, उसके बाद लैंग्वेज आता है। वाइगोट्स्की चचा जो थे वो कहते हैं कि लैंग्वेज, थॉट और इनर स्पीच जो है वो एक साथ आ जाता है। और प्राइवेट स्पीच इज इंपॉर्टेंट इन कोग्निटिव डेवलपमेंट, ये वाइगोट्स्की चचा कहते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ चुका है और आज का हमारा लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है। अब कुछ जो है यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का फायदा ये है कि आप लोगों को समझ में बढ़िया से आएगा और एग्जाम में अच्छा से आप लोग बना पाओगे, क्योंकि एग्जाम में तो क्वेश्चन ही बनाना है आप लोगों को। पहला क्वेश्चन है कि लैंग्वेज एक्विजिशन इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। लैंग्वेज एक्विजिशन, एक्विजिशन का मतलब हम शुरू में क्या बताए थे कि बिना मेहनत के जो लैंग्वेज सीखते हैं, बिना किताब के, बिना टीचर के, बिना फॉर्मल तरीका से, बिना कॉन्शियसनेस के जो हम लोग लैंग्वेज सीखेंगे, दैट इज कॉल्ड लैंग्वेज एक्विजिशन। तो फॉर्मल क्लासरूम तो गलत हो जाएगा, और नेचुरल एंड अनकॉन्शियस प्रोसेस ये सही हो जाएगा। तो बी हमको सही लग रहा है। आगे देखते हैं, और ग्रामर बेस्ड मेमोराइजेशन प्रोसेस ये भी गलत हो जाएगा, और प्रोसेस बेस्ड ओनली ऑन टेक्स्ट बुक ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू स्किनर लैंग्वेज इज मेनली लर्नड थ्रू। स्किनर चचा क्या बोल रहे थे, इमिटेट करके सीखेगा, बिहेवियरिस्टिक अप्रोच के बारे में कह रहे थे, रेनफोर्समेंट के बारे में कह रहे थे। तो अब आंसर देखते हैं, इनर स्पीच एंड थॉट, ना ये तो वाइगोट्स्की चचा कह रहे थे ना। इमिटेशन एंड रेनफोर्समेंट, यस यही कह रहे थे कौन, स्किनर। अब ईगोसेंट्रिज्म और कोग्निटिव डेवलपमेंट की बात तो जो है पियाजे कर रहे थे। रीडिंग एंड राइटिंग प्रैक्टिस ओनली की बात यहाँ पे कोई नहीं कर रहा है। तो बी आंसर जो है फिर से यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे, जो कि है पियाजे बिलीव दैट। पियाजे जो थे वो क्या बिलीव करते थे, लैंग्वेज कम्स बिफोर थॉट, या फिर थॉट कम्स बिफोर लैंग्वेज। पहले क्या आता है, पहले तो आता है सोच, फिर आता है क्या, लैंग्वेज। तो थॉट जो है कम्स बिफोर लैंग्वेज, बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा कि पहले सोच आएगा उसके बाद लैंग्वेज आएगा। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाइगोट्स्की एम्फेसाइज द रोल ऑफ प्राइवेट स्पीच एंड इनर स्पीच इन डेवलपमेंट। सही बात लग रहा हमको, वाइगोट्स्की जो थे वो प्राइवेट स्पीच और इनर स्पीच की बात करते हैं। वाइगोट्स्की जो है 3 तरह के स्पीच की बात करते हैं, ये हम लोग जब CDP पढ़ रहे होंगे तब अच्छे से बताएंगे, अभी बता देते हैं। पहला है कि क्या था पहला, हाँ पहला था सोशल स्पीच, दूसरा था प्राइवेट स्पीच, और तीसरा था इनर साइलेंट स्पीच। इसको अच्छे से हम लोग CDP में पढ़ रहे होंगे, तो CDP भी इसी चैनल पे आप लोगों को मिल जाएगा। मेरा प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे भी जा सकते हैं, बाकी वीडियोस वाले सेक्शन पे भी आप लोगों को मिल जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट डिफरेंस बिटवीन एक्विजिशन एंड लर्निंग। करेक्ट डिफरेंस कह रहा है एक्विजिशन और लर्निंग के बीच में। तो एक्विजिशन इज कॉन्शियस, एक्विजिशन इज फॉर्मल, बक ये भी गलत लग रहा है। एक्विजिशन इज नेचुरल, लर्निंग इज सिस्टमैटिक, ये सही लग रहा है। तो सी यहाँ पे सही हो जाएगा, बाकी सब गलत हो जाएगा। इसी के साथ जो है आज का हमारा जो है लेक्चर कंप्लीट होता है। इसी तरह हम लोग जो है अभी 12 लेक्चर और अपलोड करेंगे इंग्लिश पैडागोजी के लिए, तो आप लोग एक एक करके उस लेक्चर को भी देख लीजिए। और इन 14 लेक्चर को जब आप देख लीजिएगा तो कंप्लीट हो जाएगा आपका इंग्लिश पैडागोजी। और सीटेड में चाहे आपका पेपर 1 हो या फिर पेपर 2 हो, एक भी सिंगल क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, एक भी सिंगल क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। 15 में से
15 जो पैडागोजी का क्वेश्चन होता है वो आप सही करके आओगे। बाकी इससे आपका उर्दू पैडागोजी हो या फिर हिंदी पैडागोजी हो, वहाँ पे भी मदद मिल रहा होगा। तो इस वीडियो में इतना ही बात करेंगे। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कंप्लीट प्लेलिस्ट देखने के लिए आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे चले जाइए और डाउनलोड करने के लिए नोट्स वगैरह फ्री में वो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।